Good morning to all of you. Today we will continue our topic is pre-formulation study unit फर्स्ट. ओके, हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके थे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में. सेकेंड हमारी प्रॉपर्टीज़ है पार्टिकल साइज. अब हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टिकल साइज क्या होती हैं, कैसे हम मेज़र करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इसका प्री-फॉर्मुलेशन स्टडी में. ओके, पार्टिकल साइज इज़ कैरेक्टराइज्ड यूजिंग दिस टर्म्स. पार्टिकल साइज जनरली यूज़ करते हैं किस किस के लिए? कोर्स पाउडर के लिए, वेरी कोर्स पाउडर के लिए, मॉडरेटली कोर्स पाउडर के लिए, फाइन पाउडर के लिए और वेरी फाइन पाउडर के लिए. जनरली पार्टिकल साइज़ यदि बड़ी होगी, मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा वाला पाउडर जो है वो कौन सा वाला जो ड्रग है वो इंपॉर्टेंस होती है स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस. ओके, अब यदि हम कोर्स की बात करें, कोर्स मतलब थोड़ा सा मोटा और फाइन मतलब बिल्कुल बारीक है. तो डिफरेंट टाइप की एज पर आईपी के अकॉर्डिंग पार्टिकल साइज अलग अलग आती हैगी किसी भी पाउडर की या किसी भी ड्रग की. ओके, तो पार्टिकल साइज कैन इन्फ्लुएंस वेराइटी ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर. पार्टिकल साइज कहाँ कहाँ पे फैक्टर अफेक्ट करती है? फर्स्ट इज द डिसोल्यूशन रेट. यदि बड़ी पार्टिकल्स होंगे तो वो घुलेगी नहीं, है ना, तो उनको टाइम ज़्यादा लगेगा, डिसोल्यूशन रेट टाइम ज़्यादा लगेगा. सस्पेंडेबिलिटी, जैसे कि हमने इमल्शन और सस्पेंशन में देखा है, सस्पेंशन के केस में देखा है कि पार्टिकल साइज यदि फाइन होती है तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं क्या होते हैं? सस्पेंडेड, नीचे की तरफ क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाते हैं. यदि भारी होते हैं, हैवी होता है मटेरियल, तो नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं? सस्पेंडेड हो जाते हैं. ठीक इस प्रकार से जैसे हम बात करते हैं यदि पाउडर की बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स है तो वो फ्लोट करने लग जाते हैं सरफेस पे. तो सस्पेंडेबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है सस्पेंशन के केस में. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा. हमने देखा होगा इनो के पाव, हम इनो का पैकेट लेके आते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा जितने भी ग्रैनुल्स होते हैं वो सब साइज़ एक जैसी होती है, यूनिफॉर्म. यदि वो यूनिफॉर्म होता है तो पेशेंट उसको इजीली क्या कर लेता है? एक्सेप्ट करता है. यदि कोई बड़ा पार्टिकल है, कोई छोटा है, यदि बारीक है, इस टाइप के पार्टिकल्स तो क्या इजीली वो ले सकता है? नहीं. तो पेशेंट कंपैटिबिलिटी के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होना चाहिए. पेनिट्रेबिलिटी, हम पेनिट्रेबिलिटी किस केस की बात करें? इंजेक्शन के केस में. आपने देखा होगा इंजेक्शंस के केस में भी पाउडर यूज़ आते हैं, है ना. पाउडर अलग और वाटर अलग रहता है. फिर बॉटल के अंदर हम पाउडर को क्या करते हैं? डिस्टिल वाटर उसमें ऐड करते हैं, शेक करते हैं, दैन फिर उसको यूज़ करते हैं. फिर इंजेक्शन में वो क्या हो जाता है? इजीली इंसर्ट हो जाता है, इंजेक्शन इंजेक्ट हो जाता है. तो इंपॉर्टेंट केस है पेनिट्रेबिलिटी किस केस में? जो कि इंजेक्शंस होते हैं. लैक ऑफ ग्रिटीनेस, लैक ऑफ ग्रिटीनेस मतलब ग्रिटी नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए उस चीज़ में, है ना, उसमें अच्छा ग्रिटीनेस प्रोवाइड होना चाहिए. अब डिफरेंट टाइप की मेथड्स होती है जिससे हम पार्टिकल साइज क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं. फर्स्ट वन इज अ सिविंग मेथड, सेकंड वन इज अ माइक्रोस्कोपी मेथड, थर्ड वन इज अ सेडिमेंटेशन रेट मेथड, फोर्थ इज अ लाइट एनर्जी डिफ्रैक्शंस एंड लास्ट वन इज अ लेजर होलोग्राफी या पॉलीग्राफी. ओके, सिविंग हमने प्रीवियस सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग में भी डिस्कस किया है. सिविंग क्या होती है, फिजिकल में भी हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है. सिविंग जो होता है चलनी को बोला जाता है, जिसमें हम पर्टिकुलर साइज से हम क्या करते हैं? छानते हैं. ठीक, उस मेथड को हम सिविंग बोलते हैं. माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं. सिविंग में जनरली 5 माइक्रॉन से 150 माइक्रॉन्स के पार्टिकल साइज में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. माइक्रोस्कोपी 0.2 माइक्रॉन से 100 माइक्रॉन पार्टिकल्स देख सकते हैं. सेडिमेंटेशन रेट मेथड, ये स्पेशली सस्पेंशन के केस में यूज़ किया जाता है. 1 माइक्रॉन से 200 माइक्रॉन तक यूज़ करते हैं. लाइट एनर्जी डिफ्रैक्शन मेथड 0.5 से 500 माइक्रॉन यूज़ करते हैं. एंड लेजर होलोग्राफी 1.4 माइक्रॉन से 100 माइक्रॉन के तरह पार्टिकल साइज मूव करते हैं. नेक्स्ट इज पैरामीटर्स इज द पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी. अब पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज. पाउडर का फ्लो जो है वो किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल साइज. यदि वो एक जैसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पाउडर, तो इजीली क्या करेगा? पाउडर फ्लो करेगा. यदि पार्टिकल साइज एक जैसे नहीं है तो वो यूनिफॉर्मली पाउडर क्या करेगा? मूव नहीं करेगा. तो हम इसको देख लेते हैं. पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी कैन बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन पार्टिकल साइज, शेप एंड डेंसिटी. अभी हमने बताया आपको पार्टिकल पाउडर का फ्लो प्रॉपर्टी किस किस पे डिपेंड करता है? उसके पार्टिकल की साइज पे डिपेंड करता है, उसकी शेप पे डिपेंड करता है और उसका डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम पर डिपेंड करता है. The flow property depend on the following: force of frictions, and second one is the cohesion between the one particle to another. फर्स्ट वन इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस, आपस में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उनके इसमें, है ना. यदि वो बहुत ज़्यादा
चिपक रहा है पाउडर तो क्या वो फ्लो करेगा? नहीं करेगा। यदि पाउडर डैम्प मास फॉर्म कर रहा है तो क्या पाउडर क्या इजीली फ्लो करेगा? नो, नहीं करेगा। इजीली फ्लो जब भी करेगा जब पाउडर क्या है उनके बीच में फ्रैक्शन जो है वो बहुत कम हो। कोहेशन बिटवीन द वन पार्टिकल टू अनदर। कोहेशन का मतलब होता है सेम फोर्स। कोहेशन मीन्स होता है सेम फोर्स। यदि पार्टिकल्स के बीच में सेम फोर्स अप्लाइड हो रहा है एक दूसरे पार्टिकल, जैसे एक पाउडर का पार्टिकल है दूसरा पाउडर से क्या करेगा? अडेयर होगा। तो यदि वो अडेयर होगा तो पाउडर फ्लो नहीं करेगा, वो डैम्प मास फॉर्म करेगा। तो कोहेशन बिटवीन द वन पार्टिकल टू अनदर, ये फ्लो प्रॉपर्टी उस पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट, फाइन पार्टिकल possesses poor flow by filling void space between the larger particle, causing a packing, densifications of particle. पार्टिकल्स के बीच में यदि फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं हुई, पुअर फ्लो प्रॉपर्टी हुई, तो उस केस में क्या होंगे? पाउडर जो होगा क्या बनाएगा? हार्ड केक फॉर्म कर लेगा, है ना, ऐसा जम जाएगा। पाउडर जो है वो क्या बनाएगा? बड़े बड़े पार्टिकल्स बना लेगा, लार्ज पार्टिकल्स फॉर्म करेगा और क्या बना लेगा? एक कॉजिंग अ पैकिंग। पैकिंग मतलब एक पैक्ड टाइप का वो फॉर्म हो जाएगा और पार्टिकल्स जो हो जाएंगे डेंसिफिकेशन मतलब एक डैम्प मास फॉर्म कर देंगे, है ना। तो बाय यूजिंग, इस केस में यदि पाउडर ऐसा हो रहा है तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? बाय यूजिंग द ग्लाइडेन वी अल्टर द फ्लो प्रॉपर्टी। हम ग्लाइडेन यूज़ करेंगे जो कि फ्लो प्रॉपर्टी को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल है टैल्क। टैल्कम पाउडर जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लो करता है इजीली, और यदि कोई चीज़ फ्लो नहीं कर रही तो हम टैल्क पाउडर डाल के उसको क्या करा देते हैं? इजीली फ्लो करवा देते हैं। नेक्स्ट इज द डिटर्मिनेशंस ऑफ द फ्लो प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी, यदि पाउडर फ्लो कर रहा है तो किस तरीके से हम उसको बताएंगे कि कौन सा पाउडर कितना है। हमने एंगल ऑफ रिपोज निकाला था प्रीवियस हमारे सब्जेक्ट में, फिजिकल में हमने प्रैक्टिकल करे थे पाउडर का फ्लो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए एंगल ऑफ रिपोज। उस केस में हमने क्या करा था? ये जो फनल होती है उसको हमने रखा था क्लैंप स्टैंड के ऊपर, फिर उसके अंदर हमने उसका टिप बंद करा था, फनल का टिप बंद करा था, फिर उसके बाद उसके अंदर पाउडर डाला था और नीचे हमने एक ग्राफ पेपर रखा था। फिर इजीली पाउडर कैसा फॉर्म करता है वो हमने इसके थ्रू देखा था फ्लो प्रॉपर्टी का। तो हम फ्लो प्रॉपर्टी को हम किससे डिटरमाइन करते हैं? एंगल ऑफ रिपोज के थ्रू हम मेजर करते हैं। अ ग्रेटर एंगल ऑफ रिपोज इंडिकेट द फ्लो प्रॉपर्टी। यदि बहुत ज़्यादा एंगल ऑफ रिपोज उसका ज़्यादा आता है तो उसका मतलब ये है कि हमारा पाउडर जो है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत कम है। इस केस में हमारा देखिए, आपको पहले भी पता रखा है, ये फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ रिपोज का, tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन आर। tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन आर, हाइट ऑफ पाइल और r इज द रेडियस ऑफ, ठीक है। तो हम इस केस में हम क्या करते हैं, ये चीज़ में हम क्या करते हैं, tan थीटा h अपॉन आर जो है वो यूज़ करते हैं फॉर्मूला, और फॉर्मूला यूज़ करने के बाद हम डिफरेंट टाइप की फ्लो प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। अब फ्लो प्रॉपर्टी में देखिए, फर्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज। हमारा फर्स्ट दे रखा है हमारा एंगल ऑफ रिपोज में, यदि वैल्यू ग्रेटर देन 25 ओके या लेस देन 25 है तो वो फ्लो प्रॉपर्टी जो होगा वो एक्सेलेंट फ्लो होगा, ठीक। यदि हमारी फ्लो प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 से 30 के बीच में आती है तो गुड फ्लो करेगा। यदि हमारी वैल्यू 30 से 40 के बीच में आती है तो वो पासेबल होगा। यदि लेस देन 40 से ग्रेटर लेस देन 40 है तो वो पाउडर जो होगा वो बहुत पुअरली फ्लो करेगा। तो इस टाइप से हम फ्लो प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। ओके, अब आप देख लीजिए कौन सी मेथड है जो कि डिटरमाइन कर रही है एंगल ऑफ रिपोज। देखिए फर्स्ट वन इज स्टैटिक एंगल रिपोज एंड सेकंड वन इज द काइनेटिक और डायनामिक मेथड। पहली जो मेथड है उसको स्टैटिक एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, सेकंड जो मेथड है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक और डायनामिक मेथड। स्टैटिक मतलब रेस्ट कंडीशन, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट कंडीशन, और काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। ओके, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट एंड स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट कंडीशन में उसको हिलाना डुलाना नहीं। तो हमने जो फिक्स्ड फनल वाली जो मेथड यूज़ की थी, फिक्स कोन वाली मेथड यूज़ की थी, हमने लैब में जो मेथड यूज़ की थी वो ये वाली मेथड यूज़ की थी। ये हमारा लगा दिया हमने फनल, और फनल से जो पाउडर फ्लो कर रहा है तो इस तरीके से फ्लो करेगा। तो जब इस तरीके से फ्लो करेगा तो इससे हम tan थीटा h अपॉन आर निकालेंगे। ये हाइट ऑफ पाइल है, आपको दिख रही होगी, ये जो है हमारा क्या है, हाइट ऑफ पाइल है। ये जो दिख रहा है आपको इतना पूरा जो है इसकी हाइट मानते हैं, और ये जो एरिया जितने में कवर हो रहा है उसको हम क्या मानते हैं, रेडियस मानते हैं। ये फॉर्मूला रख के हम tan थीटा की वैल्यू देखते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक एंगल ऑफ रिपोज। सेकेंड वन मेथड इज अ काइनेटिक मेथड। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट करना।
मूवमेंट किस तरीके से होता है? रोटेटिंग सिलेंडर मेथड, रोटेशन होना, गोल गोल घूमना, और टिटलिंग बॉक्स मेथड। ठीक है, ये दो मेथड के थ्रू हम काइनेटिक और डायनामिक मेथड को हम पता करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है फर्स्ट वन रोटेटिंग मेथड, रोटेट में हम क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। और टिटलिंग बॉक्स मेथड, एक बॉक्स रखा जाता है जिसको हम tan थीटा की पोजीशन पर रखते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पाउडर को ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से हम एंगल ऑफ रिपोज की फ्लो प्रॉपर्टीज निकालते हैं। अब पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी मेजर द फ्री फ्लोइंग पाउडर बाय कंप्रेसिबिलिटी। यदि पाउडर फ्लो करेगा तो कंप्रेशन जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा होगा। देखिए, कंप्रेशन का मतलब होता हैगा दबाना, किसी चीज़ को फोर्सली फिल करना, वो कंप्रेशन कहलाता है। मेजरमेंट ऑफ फ्री फ्लोइंग पाउडर बाय कंप्रेसिबिलिटी, हमको फ्री फ्लोइंग पाउडर की कंप्रेसिबिलिटी को मेज़र करना है, जो कि हम किससे मेज़र करते हैं, कार्स इंडेक्स एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। कार्स इंडेक्स का फॉर्मूला हम परसेंटेज में निकालते हैं, टैप डेंसिटी माइनस पोर डेंसिटी अपॉन में टैप डेंसिटी मल्टीप्लाई 100। टैप मतलब जब हम मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पाउडर को फिल करते हैं और उसको 100 टाइम्स उसको टैपिंग करते हैं, टैपिंग मतलब ठोकना, उसको दबाना, ठीक है, उसको कंप्रेशन करना, वो पोर डेंसिटी है ना। पोर डेंसिटी जब हमने सिलेंडर में पाउडर को फिल करा, तो सपोज जब हमने पाउडर को पोर करा, ये सिलेंडर है, जब हमने पाउडर को उसके अंदर पोर करा तो ये हो सकता है 100 ml तक, 100 ml सिलेंडर फिल हो जाए। जब इसको हमने क्या करा, 100 टाइम्स टैपिंग करी, मतलब उसको ठोका, तो ये पाउडर कहाँ चला जाएगा, हमारा यहाँ तक चला जाएगा। दैट मीन्स वो कहाँ पहुँच गया, हमारा 80 ml तक। तो हमारा जो टैप डेंसिटी, टैपिंग मतलब हमने कितना हमारा टैपिंग हुआ, कम हुआ, माइनस हमारा पोर डेंसिटी कितनी थी वो हम निकालेंगे। उसमें से हम अगेन वापस से टैपिंग वाला माइनस करेंगे तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी कार्स इंडेक्स। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर जो है ऊपर से काउंट किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे हमने 100 ml है तो हम क्या करेंगे, उसको ऊपर से काउंट करेंगे। जैसे 100 ml है, जैसे हमारा 100 ml है, ये वाला 100 ml है, तो हम सपोज़ हमारे यहाँ हमारा 100 ml है, तो हम ऊपर से सपोज़ हमारा 90 तक आया तो हमारा कितना बचा, 10। तो हमारा जो पोर है वो कितना हुआ, हमारा 90 ml हुआ हैगा। और हमने जब टैपिंग की है तो ये कम हो जाएगा, 90 से 10 कम हुआ, मतलब ये कितने पे आ गया, हमारा 80 पे हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्लो प्रॉपर्टी को हम कार्स इंडेक्स कंप्रेशन के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। इट इज़ अ सिंपल, फास्ट, पॉपुलर मैथड प्रिडिक्टिंग द फ्लो प्रॉपर्टीज। इसे बहुत सिंपल मैथड है, बहुत पॉपुलर मैथड है जिससे हम फ्लो प्रॉपर्टी पाउडर की पता करते हैं। अब कार्स इंडेक्स का हम देख लेते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप के फ्लो प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है वैल्यू एज पर IP के अकॉर्डिंग। यदि हमारा कार्स इंडेक्स की वैल्यू 5 से 15 के बीच में आती है तो हमारा जो फ्लो है वो क्या है, एक्सेलेंट फ्लो है। यदि हमारे कार्स इंडेक्स की वैल्यू 12 से 16 के बीच में आती है तो हमारा फ्लो जो है वो गुड है। हमारी यदि वैल्यू 18 से 21 के बीच में आती है तो फेयर टू पासेबल है। नेक्स्ट हमारी वैल्यू 23 से 35 आती है तो हमारी वैल्यू 35 पुअर है। नेक्स्ट यदि हमारी वैल्यू 33 से 38 के बीच में आती है तो वेरी प्योर। एंड ग्रेटर देन 40 दैट मीन एक्सट्रीमली प्योर, सबसे ज़्यादा बेकार जो होगा हमारा कार्स इंडेक्स की वैल्यू यदि लेस देन 40 है, 40 से बहुत ही 40 से यदि कम है, हमारा ग्रेटर देन है, तो एक्सट्रीमली पुअर कहलाएगा। ठीक, ये हमारा फ्लो प्रॉपर्टी हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट कम फ्रॉम द सॉलिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट मेथड जो है वो क्या है, हमारी सॉलिबिलिटी स्टडी। अब हमारा पार्टिकल साइज, शेप, ये सब किस पर डिपेंड करता है, उसकी सॉलिबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। पार्टिकल साइज और शेप यदि सही नहीं होगा तो ड्रग हमारा डिजॉल्व नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होगा तो वो सॉल्युबल नहीं होगी। जब सॉल्यूशन फेस इक्विलिब्रियम विद सॉलिड फेस स्टेट टेम्परेचर टू प्रेशर, तो पर्टिकुलरली हम टेम्परेचर और प्रेशर देंगे तो हमारा जो सॉलिड है, टेम्परेचर और प्रेशर देंगे तो सॉलिड जो है वो क्या हो जाएगा, लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो सकता है। पर उसके लिए भी डिफरेंट टाइप की कंडीशंस होती है। ड्रग कब डिजॉल्व होना है, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग डिजॉल्व हो रहा है, कितना ड्रग अवेलेबल हो रहा है एब्जॉर्प्शन के टाइम। दो चीज़ अलग है, डिज़ोल्व होना, घुलना अलग होता है, एब्जॉर्प्शन होना अलग होता है। ठीक, एब्जॉर्प्शन दैट मीन्स सिंपल सा कितना हमारा नोन अमाउंट हमारे पास गया था और कितना हमारा जो हमारा जो क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन दैट मीन्स अ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ ड्रग, हमारा जो ड्रग है मूवमेंट होना जिसका हमारा पूरे जब तक कि ड्रग रिलीज़ नहीं हो जाए, घुल जाए और घुलने के बाद वो रिलीज़ नहीं कर दे तब तक ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ये सॉल्युबिलिटी रिडक्शन इज सर्टेन कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन पर डिपेंड करता है। यदि इस केस में यदि सॉल्युबिलिटी, हमारी सॉल्युबिलिटी को इन्हांसमेंट कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। सॉल्युबिलिटी से टेस्ट मास्क हो सकता है। टेस्ट मास्क दैट मीन्स होता है
यदि हमारी ड्रग बिटर टेस्ट की है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, स्वीट कर सकते हैं। ये सॉल्युबिलिटी के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। अब इसके लिए भी एज पर आईपी के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। यदि पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट, यदि एक पार्ट सॉल्यूट का डिजॉल्व होता है लेस देन 1 तो उसको हम वेरी सॉल्युबल बोलेंगे। फ्रीली सॉल्युबल कब होगा, ये दे रखा है, उसकी वैल्यू 1 से 10 होगी। सॉल्युबल कब होगा, 10 to 30 होगा। स्प्रैंगली सॉल्युबल 30 to 100 होगा। स्लाइटली सॉल्युबल 100 to 1000 होगा। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल 1000 to 10,000 होगा। और पार्शली सॉल्युबल मतलब 10,000 से ओवर। ठीक है, तो ये डिफरेंट एज पर आईपी के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी होती है। अब हम इसको सॉल्युबिलिटी को कैसे हम चेक करते हैं। ठीक, ड्रग डिस्पर्स्ड इन सॉल्वेंट इज़ अ क्लोज कंटेनर। सबसे पहले हमको यदि सॉल्युबिलिटी चेक करना है तो हम एक क्लोज कंटेनर लेंगे जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बीकर ले सकते हैं या फिर हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले सकते हैं जिसमें हम ड्रग डाला। ड्रग के बाद उसके अंदर हमने क्या डाला, सॉल्वेंट, जिसमें उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करना है। ड्रग डाली, उसके अंदर सॉल्वेंट डाला, उसको अच्छे से हमने क्या करा, एजिटेट किया। एजिटेशन किया दैट मीन्स उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, रूम टेम्परेचर पे उसको रखा और उसको हिलाया अच्छी तरीके से, शेक करा। ठीक, तो शेक होने के बाद वो ड्रग क्या हो जाएगी, उसमें घुल जाएगी, एक स्लरी फॉर्म कर देगी। स्लरी को विड्रॉ फंक्शन टाइम टू टाइम, हम उसको क्या करेंगे, टाइम टू टाइम उसकी सॉल्युबिलिटी को चेक करेंगे। और चेक करने के बाद हम उसको अच्छे से देख सकते हैं किसके थ्रू, यूवी अल्ट्रावायलेट के थ्रू। सबसे ज़्यादा जो है हमारा किसके थ्रू देखा जाता है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी हमारी कितनी हुई, यूवी के थ्रू देखा जाता है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हम बताएंगे क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम देखते हैं कितनी ड्रग जो है वो क्या हुई है, सॉल्युबल हुई है, कितना फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी मेथड होती है। कुछ पैरामीटर्स हमने ये डिस्कस किए। आपको यदि ये चीज़ पढ़ना है, प्रीफॉर्मुलेशन स्टडी यदि आपको पढ़ना है तो आप एनकीजिन, लैकमेन, इन बुक से आप रेफ़र कीजिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।